सिर्फ सच। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे, केंद्र सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना का ऐलान कर उसे सही साबित कर दिया है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस योजना को लागू करने के पीछे सरकार क्या वजह बता रही है। सरकार की दलील है कि रेलवे, एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन लाइन, गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम समेत 13 संपत्तियों की हिस्सेदारी निजी हाथों में सौंपी जाएगी। सरकार को इस कदम से वर्ष 2022 से 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपए खजाने में जमा होने की उम्मीद है। उम्मीद के मुताबिक इन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी संगठन अब सरकार के इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं। बात अगर रेलवे की करें तो यहां की संपत्तियों से सरकार ने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए आने की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का सीधा कहना है कि रेलवे की संपत्तियों को लीज पर देना यानी बेचना है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के बजाय रेलवे को उद्योगपतियों के हवाले कर रही है, जबकि कोरोना जैसी आपदा में कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेलकर आम लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं रखी है। नमस्कार। आज समाचार पत्रों में हमने सबने पढ़ा, रेलवे, BSNL और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इनमें माननीय वित्त मंत्री जी ने लीज पर आउटसोर्स प्राइवेट को देने का जो निर्णय लिया है, हम बहुत पहले से वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ और हमारा फेडरेशन NFIR, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन सरकार हमको हमेशा दिलासा दे रही थी कि कोई बेचने की हमारे कोई मंशा नहीं है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकारी ज़मीन या सरकारी एसेट को लीज पे देना बेचना नहीं तो क्या है? लेकिन सरकार इन नीतियों के कारण ये सब प्राइवेट उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने की जो नीति है, इसका वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ विरोध करता है, हमेशा विरोध करेगा और आने वाले समय में हम अपना संघर्ष तेज करेंगे। इधर रक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारी संगठन भी केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में आ चुके हैं। सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए उनका आरोप है कि यदि किराएदार को घर से हटाना बेहद मुश्किल होता है तो लीजधारी कैसे हटाए जाएंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास देश में 63,000 एकड़ की जमीन है, जिसे अब बिल्डरों को बेचा जाएगा। खुद सरकार के नुमाइंदे कहते रहते हैं कि 75 सालों में कुछ नहीं हुआ तो फिर बेचा क्या रहा। देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था और अब पूंजीपतियों का। इधर BSNL के कर्मचारी संगठन इस मामले में कुछ मुख्तलिफ राय रखते हैं। उनका सीधा कहना है कि BSNL की संपत्तियों से अर्जित कमाई उसी के पास आए, ना कि सरकार के। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे उसका विरोध करेंगे। कॉर्पोरेटाइजेशन कोई सरकारी कर्मचारी BSNL का देखिए ना, जो पहले पोस्ट एंड टेलीग्राफ था, BSNL बना के उसको कॉर्पोरेशन किया और अब उसको बेच रही है। एयर इंडिया कॉर्पोरेशन हुआ, अब उसको बेच रही है। तो ये सब सनई ये सब षड्यंत्र है। सब जगह की भर्तियां बंद है, रेलवे की तो जाहिर है सब प्राइवेट में जाएगा। डिफेंस की भर्ती बंद है, BSNL का बुरा हाल है। तो ये सरकार कुछ रहने नहीं देगी। कहती है कि 75 साल में कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ तो तुम बेच के आ रहे हो। कल जो सरकार ने लैंड मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की एक योजना जो बनाई है, उस पर हमारा कहना ये है कि BSNL की यूनियनों की ये डिमांड थी कि BSNL का जो लैंड है उसके रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, BSNL का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मोनेटाइजेशन हो। इस बात की डिमांड BSNL की यूनियनों की थी और ये हमारा पूरा वो प्रयास रहेगा कि उसका जो रेवेन्यू आएगा वो BSNL के लिए खर्च हो, BSNL के कर्मचारियों के लिए खर्च हो, BSNL के रिजर्व फंड में रहे, ना कि सरकार के फंड में वो आए। अगर सरकार उसको अपने रेवेन्यू के लिए बढ़ाना चाहती है तो निश्चित रूप से BSNL की यूनियनें उसका विरोध करेंगी। ये पहली बार नहीं जब कर्मचारी संगठनों ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हों।
वे सालों से आवाज उठाते रहे कि सरकार के कदम निजीकरण की मंजिल की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे उनकी बात सही साबित होती नजर आ रही है। विपक्ष ने भी अपने सवालों से सरकार को घेरा है, पर ऐसा लगता है कि हमेशा की तरह सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, द त्रिकाल मीडिया। सिर्फ सच।